वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं मैकेनिकल का क्लास लेता हूं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर का मैं क्लास लेता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिटर फर्स्ट सेमिस्टर जो क्वेश्चन बैंक है, निमी क्वेश्चन बैंक है, उसका जो बेसिक फिटिंग चैप्टर है उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं डिस्कस कर दिया सेफ्टी का क्वेश्चंस। तो जो वीडियो नहीं देखा सेफ्टी का वीडियो, तो प्लीज़ जाके सेफ्टी का वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल में अवेलेबल है। तो आज है बेसिक फिटिंग से क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन पेपर हर स्टूडेंट का पास है, क्योंकि ये निमी का क्वेश्चन पेपर है। तो मेरा क्लास का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ 25 या 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना जितना क्वेश्चन पेपर में है। मेरा मकसद है कि जो क्वेश्चन है उसको अच्छा से समझा देना और उसका रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चंस है वो भी बता देना, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्लास लेता हूँ। तो जो स्टूडेंट का पास ये पीडीएफ है, अगर सच में आप अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कि नॉर्मल वीडियो से बहुत डिफरेंट वीडियो होगा, क्योंकि सिर्फ मैं क्वेश्चन देख के आंसर नहीं बता दूंगा कि इसका हील आंसर होगा कि इसका टैंग आंसर होगा, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो मैशिनिस्ट से बिलोंग करता है रिक्वेस्ट करते हैं कि मैशिनिस्ट का क्लास लेने के लिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से हम मैशिनिस्ट का क्लास भी लेने वाला हूँ, वो भी सेपर चैप्टर से ले लेंगे, ठीक है। तो सेपर चैप्टर से हम लेंगे, उसका बाद ईच एंड एवरी मैशिनिस्ट का जो 7-8 मशीन आता है ना, उसका बारे में ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर चैप्टर का क्वेश्चन हम बता देंगे, जो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आप लोग ध्यान से देखना। जो स्टूडेंट आज का क्लास में नया है उन सभी स्टूडेंट चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एज एक्स। तो बोल रहा है इधर जो एक्स पार्ट है जो मार्क किया है फाइल का, इस पोर्शन का नाम क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इस पोर्शन का नाम होता है टैंग, ठीक है, टैंग, TANG। तो इस टैंग राइट आंसर हो जाता। तो इसका बारे में कुछ जानना है। फाइल क्या होता है? फाइल होता है काटिंग टूल, ठीक है, काटिंग टूल होता है। क्या करते हैं? फाइलिंग इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस बाय यूजिंग ए फाइल। मतलब फाइलिंग होता है एक प्रोसेस जिसमें एक्स्ट्रा मेटल जो होता है वर्क पीस का ऊपर, वो एक्स्ट्रा मेटल को हम लोग रिमूव करते हैं फाइल का मदद से, ठीक है। तो फाइल होता है काटिंग टूल। तो आप देख सकते हैं फाइल का ईच एंड एवरी पार्ट का मैं नाम बता देते हैं। ये जो इधर से जो इधर लेंथ है इसको बोलते हैं फाइल लेंथ, ठीक है, फाइल लेंथ। इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंडल, इसको बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। और इस पोर्शन को बोलता है हील। तो आप लोग को याद रहना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि फाइल का लेंथ हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो होता है टिप टू हील। टिप टू हील, इधर से इधर तक, हील तक, इधर टिप से हील तक जितना लेंथ होता है वो हो जाता है फाइल का लेंथ, ठीक है। इधर से 250 mm भी हो सकता, 300 mm भी हो सकता। तो फाइल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फाइल किस मेटल से बनता है। तो फाइल इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देता है हाई ग्रेड कास्ट स्टील। तो दोनों अगर रहेगा तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जगह में हाई कार्बन स्टील ही देता है। तो कभी कभी बोलता है कि फाइल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फाइल का स्पेसिफिकेशन होता है लेंथ, शेप, काट एंड ग्रेड। तो 4 चीज़ से हम लोग फाइल को स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी शॉप में जाके बोलेंगे कि फाइल देने के लिए, तो हम लोग को 4 चीज़ बोलना पड़ेगा। लेंथ 150 mm है क्या 300 mm है, वो भी बोलना पड़ेगा। जो शेप है, शेप क्या मतलब जो उसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर या स्क्वायर या नाइफ एज फाइल, वो भी बोलना पड़ेगा। काट, काट मतलब क्या, सिंगल काट या डबल काट या रास्प काट या कार्ब काट, वो भी बोलना पड़ेगा। और ग्रेड मतलब क्या, ग्रेड मतलब होता है जैसे, ग्रेड मतलब क्या है, ग्रेड का अंदर आता है रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कस फाइल, स्मूथ फाइल एंड डेड स्मूथ फाइल, ठीक है। तो ग्रेड टोटल 5 टाइप्स का है, ठीक है। एक रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ फाइल एंड डेड स्मूथ फाइल। तो फाइल के बारे में इतना सारा पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो फाइल से जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आता है मैं उतना डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट, व्हिच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस। मार्किंग मीडिया मतलब मार्किंग करते टाइम जो मीडिया का ज़रूरी होता है, माध्यम का ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्किंग हम लोग ऐसे ही मेटल के ऊपर नॉर्मली कर नहीं सकते, तो उसका ऊपर एक मीडिया देना पड़ता। एक मेटल सोच लो, इसका ऊपर एक मीडिया दे दिया,
तो पतला एक मार्किंग मीडिया दे दिया, तो मार्किंग मीडिया देने के बाद हम लोग इधर इजीली मार्किंग कर सकते हैं। और वो जो लाइन होता है वो स्पष्ट लाइन होता है। तो मार्किंग मीडिया जैसे होता है व्हाइट वॉश होता है, प्रूसियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और एक होता है सेलुलोज लैकर। ठीक है, तो व्हाइट वॉश डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे अगर हम लोग करेंगे चॉक पाउडर के साथ वाटर को मिक्स कर देंगे तब भी व्हाइट वॉश बन जाएगा। चॉक पाउडर के साथ हम लोग अगर मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज़ करेंगे तब भी व्हाइट वॉश बन जाएगा। अगर हम लोग लीड पाउडर के साथ टर्पेंटाइन तेल यूज़ करेंगे तब भी व्हाइट वॉश बन जाएगा। ठीक है, और प्रूसियन ब्लू क्या होता है? प्रूसियन ब्लू एक मार्किंग मीडिया होता है जो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये सूखने में इट टेक्स टू मच टाइम टू ड्राई, लेकिन ये जो लाइन होता है बहुत स्पष्ट लाइन देता है, क्लियर लाइन देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन देता है कि कौन सा एक मार्किंग मीडिया जॉब के ऊपर बहुत अच्छा मतलब बहुत स्पष्ट क्लियर लाइंस देता है, तो वो होता है प्रूसियन ब्लू। ठीक है, और सेलुलोज लैकर, सेलुलोज लैकर होता है फोर्थ होता है, इट इज़ कॉमर्शियली अवेलेबल, मतलब बहुत ही सस्ता होता है। तो इजीली डिफरेंट कलर में भी मिलता है और ये जल्दी जल्दी सूख भी जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग सेलुलोज लैकर यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कीमत बहुत कम है और ये जल्दी जल्दी सूख जाता है। और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है पॉइजनस। और कॉपर सल्फेट में क्या होता है? वाटर में हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिलाते हैं और फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड दे देते हैं, HNO3 दे देते हैं। ठीक है, उसका बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। ये जो होता है ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इसको अच्छा से हैंडलिंग करना पड़ता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट को क्यों केयरफुली हैंडल करना चाहिए? बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, पॉइजनस होता है इसीलिए। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है, इधर से भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक मार्किंग मीडिया है जो जॉब का साथ अच्छा से चिपक जाता है। इट स्टिक्स टू द जॉब सरफेस वेरी वेल, मतलब ये जो जॉब के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं ना मार्किंग मीडिया कॉपर सल्फेट अप्लाई करते हैं, ये जॉब का साथ अच्छा से चिपक जाता है। ठीक है, तो ये पॉइजनस होता है इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं सेलुलोज लैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस? ये जो वाइस है इस वाइस का नाम क्या है? ये जो वाइस है वाइस का नाम होता है हैंड वाइस। तो जो हैंड वाइस है, तो हैंड वाइस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? जहाँ पे हम लोग कोई भी एक जॉब होता है, छोटा जॉब को, कॉम्प्लिकेटेड जॉब को हम लोग बेंच वाइस से पकड़ नहीं सकता, तो बेंच वाइस के जगह हम लोग हैंड वाइस यूज़ करेंगे। तो हैंड वाइस यूज़ करके छोटा छोटा जॉब को पकड़ सकते हैं, जैसे स्क्रू, रिवेट, नाट, बोल्ट, आदर जैसे छोटा छोटा ड्रिल को होता है उसको पकड़ने के लिए हम लोग हैंड वाइस यूज़ करते हैं। तो हैंड वाइस का जो लेंथ होता है डिपेंड करते 125 mm से 150 mm। ठीक है, और इसका जो जॉ होता है, जॉ का विड्थ होता है कितना? 40 से 44 mm। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका जो लेंथ होता है 125 mm से 150 mm के बीच में होता है, और इसका जो जॉ का विड्थ होता है 40 से 44 mm। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हैंड वाइस को टाइट करने के लिए एक विंग नट रहता है, हम लोग इजीली विंग नट से खोल सकता है और क्लोज भी कर सकता है। ठीक है, और पिन वाइस कैसा होता है? पिन वाइस एक हैंडल जैसा होता है, एक हैंडल रहता है और एक सामने कॉलेज चौक रहता है। तो कॉलेज चौक का अंदर एक सेट ऑफ जॉ रहता है। तो जॉ क्या करता है? छोटा छोटा जो जॉब को होता है वो जॉब को पकड़ता है, कॉलेज चौक पकड़ता है। तो पकड़ने के लिए जॉज रहता है। तो कॉलेज चौक को हम लोग होल्ड मतलब टाइट कैसे करते हैं? ये जो हैंडल रहता है इसको हम लोग घुमा के कॉलेज चौक को टाइट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पिन वाइस, पिन जैसा छोटा छोटा जॉब को होल्ड करने के लिए। और क्विक रिलीजिंग वाइस, जो क्विक रिलीजिंग वाइस सेम बेंच वाइस का जैसा होता है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, वो होता है ट्रिगर, जिसको लीवर बोलते हैं। वो जो लीवर रहता है वो मूवेबल जॉ का नीचे रहता है, मूवेबल जॉ का जो सामने रहता है वो ट्रिगर हम लोग दबा देंगे, लीवर हम लोग दबा देंगे तो क्या होता है? वो जो नाट होता है, नाट स्क्रू से खुल जाता है। इसीलिए हम लोग मूवेबल जॉ को ईजिली कोई भी पोजीशन में ला सकते हैं। तो हम लोगों को नॉर्मली बेंच वाइस में क्या करना पड़ता? जो हैंडल रहता है स्पिंडल को घुमाना पड़ता। तो इधर हम लोग को घुमाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम लोग को ट्रिगर को दबाना है, और ट्रिगर दबाते जो नाट होता है वो स्क्रू से अलग हो जाता है। इसीलिए मूवेबल जॉ को हम लोग कोई भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। तो क्विक रिलीजिंग वाइस में क्या होता है? बिना किसी लेबर से हम लोग ईजिली मूवेबल जॉ को बाहर मतलब कोई भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पाइप वाइस होता है, पाइप वाइस मतलब गोल जैसा ट्यूब या कोई भी रॉड जैसा जॉब को पकड़ते हैं, और इसका जो जॉज होता है वो वर्टिकली रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, और ये जॉब को 4 पॉइंट से होल्ड करता है, ये इधर एक, इधर और इधर 4 पॉइंट से होता है,
होल्ड करता है। और क्या है इसमें, और पाइप वाइज जो होता है वो जनरली पाइप को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच चीज़ल इज़ यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स। कौन सा चीज़ल यूज़ होता है जो कोई भी कॉर्नर या जॉइंट को स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो चीज़ल से पहले देख लेते हैं। चीज़ल जो होता है, तो चीज़ल होता है एक काटिंग टूल। चीज़ल हम लोग हैमर का साथ यूज़ करते हैं। चीज़ल द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसको चिपिंग बोलता है। ठीक है, तो चीज़ल हम लोग जनरली नॉर्मल पर्पस में कोल्ड चीज़ल यूज़ करते हैं और फोर्जिंग का टाइम हॉट चीज़ल यूज़ करते हैं। कोल्ड चीज़ल जनरली हम लोग फीटर शॉप में यूज़ करते हैं, फीटर वालों चीज़ल को यूज़ करते हैं। और चीज़ल जो होता है इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये हेक्सागोनल भी होता है, ऑक्टागोनल भी होता है। अगर क्वेश्चन में हेक्सागोनल ऑक्टागोनल दोनों है तो ऑक्टागोनल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग देखेंगे ये बनता है किस मेटल से, हाई कार्बन स्टील से भी बनता है और क्रोम वेनेडियम स्टील से भी बनता है। हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील। ठीक है, तो इसका जो काटिंग एज रहता है, काटिंग एज हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है। और चीज़ल का 3 पार्ट रहता है, हेड रहता है, बॉडी, टिप या काटिंग एज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, काटिंग एज होता है हार्डन एंड टेम्पर्ड। तो और इधर से क्वेश्चन अगर देखेंगे, जनरली हम लोग 5 टाइप्स का चीज़ल यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, हाफ राउंड चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल और एक होता है वेब चीज़ल। ठीक है, तो फ्लैट चीज़ल हम लोग नॉर्मली फ्लैट सरफेस में चीज़लिंग मतलब चिपिंग ऑपरेशन करने का टाइम यूज़ करते हैं। क्रॉस कट चीज़ल का दूसरा नाम होता है केप चीज़ल। क्रॉस कट चीज़ल हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी रेक्टेंगुलर की हो स्लॉट, कोई भी की हुई या स्लॉट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डायमंड पॉइंट चीज़ल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई भी कॉर्नर या जॉइंट रहता है उधर स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीज़ल यूज़ करते हैं। और हाफ राउंड जो नोज चीज़ल होता है वो भी ग्रुप बनाते हैं, ऑयल ग्रुप्स बनाते हैं, ऑयल ग्रुप्स या हाफ राउंड कार्व बनाते हैं। ठीक है, हाफ राउंड नोज चीज़ल ऑयल ग्रुप्स या हाफ राउंड कार्व बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और एक होता है वेब चीज़ल। वेब चीज़ल क्या होता है, हम लोग जब भी चेन ड्रिलिंग करते हैं तो चेन ड्रिलिंग के बाद जो मेटल को सेपरेट करने के लिए जो चीज़ल यूज़ करते हैं वो होता है वेब चीज़ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क्ड एज एक्स। इसमें जो एक्स पार्ट है, ए पार्ट का नाम क्या है, एक्स पार्ट का नाम होता है चिक, इसको चिक बोलता है। तो चिक पोर्शन जो होता है हम लोग का हैमर का जो वेट होता है, वेट चिक पोर्शन में स्टैम्प होता है, स्टैम्प होकर लिखा रहता है। हैमर का तो एक वेट होता है ना, जैसे मार्किंग पर्पज़ में हम लोग जो हैमर यूज़ करते हैं उसका वेट होता है 250 ग्राम। ठीक है, तो ये जो वेट होता है, वेट कहाँ लिखा रहता है, चिक में लिखा रहता है। और जो चिक पोर्शन होता है उधर लिखने के लिए हम लोग को हार्डन नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो चिक पोर्शन होता है वो लेफ्ट सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट रखा जाता है। ठीक है, नरम होता है चिक पोर्शन। और फेस अगर बात करेंगे, फेस ए पिन। ओके, और आप देख सकते हैं, और चीक ये आई होल है, ये जो इलिप्टिकल शेप है। तो कभी कभी पूछता है जो आई होल का शेप क्या है, इलिप्टिकल शेप होता है, इलिप जैसा शेप होता है। ठीक है, और हैंडल है, इधर हैंडल को फिक्स करने के लिए वेज भी यूज़ होता है। तो हैमर को लगाने के लिए वेज क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हैमर जब लगाते हैं ना आई होल में तो टोटली वो अच्छा से फिक्स नहीं होता, तो बीच में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा हम लोग डाल देते हैं, तो उसको वेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हैंडल को हैमर हेड का साथ अच्छा से फिक्सिंग करने के लिए हम लोग वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फेस का अगर बात करेंगे तो फेस होता है जनरली स्टिकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे रिवेटिंग बेंडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पिन होता है, पिन 3 टाइप्स का होता है, एक होता है बॉल पिन, एक होता है क्रॉस पिन और एक होता है स्ट्रेट पिन। जो बॉल पिन होता है वो यूज़ होता है रिवेट के लिए, रिवेटिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो क्रॉस पिन हैमर होता है वो क्या करता है, मेटल को एक डायरेक्शन में स्प्रेडिंग करता है, मतलब कोई भी एक मेटल है, एक मेटल को एक ही डायरेक्शन में फैलाता है, स्प्रेड करता है। और जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है वो स्ट्रेट पिन हैमर कॉर्नर में यूज़ होता है। ठीक है, ये जो कॉर्नर होता है कॉर्नर में स्ट्रेट पिन हैमर यूज़ होता है। ठीक है, तो पिन के बारे में पता चल गया। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का पूरा डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, व्हिच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द काटिंग चीज़ल। ये जो काटिंग चीज़ल है इसमें गामा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये ईच एंड एंगल आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये जो एंगल है इधर से इधर तक, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है,
और इधर से जो ए वाला से और ए जो 90 डिग्री से जो एंगल होता है इसको बोलता है गामा एंगल को बोलता है रेक एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल होता है इधर से ये बेस का साथ जो एंगल होता है ये होता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और इधर से जो ये जो बीच पोर्शन से इधर से जो इतना तक बेस तक एंगल होता है इसको बोलता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलता है, ठीक है। तो गामा जो पूछा है, गामा मतलब होता है कि रेक एंगल। तो चीज़ल से एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंट एंगल किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो ड्रिल और चीज़ल का पॉइंट एंगल ऑलवेज डिपेंड करता है मटेरियल का हार्डनेस का ऊपर। जो मेटल को हम लोग काटने जा रहे हैं उस मेटल का हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो पॉइंट एंगल बड़ा होगा और वो अगर सॉफ्ट होगा तो पॉइंट एंगल कम होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे अगर हम लोग बात करेंगे हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 65 डिग्री, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। अगर कास्ट आयरन का बात करेंगे, कास्ट आयरन का होता है 60 डिग्री। मतलब ये हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है, जो मेटल जितना ज़्यादा हार्ड है पॉइंट एंगल उतना ही बड़ा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे क्लियरेंस एंगल, ये जो क्लियरेंस एंगल है ना, अल्फा जो क्लियरेंस एंगल है, ये अगर क्लियरेंस एंगल बहुत कम होगा तो क्या होता है, चीज़ें लगा क्लियरेंस एंगल मतलब क्लियरेंस कम होता तो चीज़ें क्या होता, वो मेटल के अंदर नहीं जाता, वो स्लिप हो जाता। क्योंकि ऐसे हम लोग चिज़लिंग करने जाते तो स्लिप होकर ऐसे बाहर निकल जाता। तो क्लियरेंस एंगल कम होने से क्या होता है, चिज़ल मेटल का अंदर नहीं जाता। चिज़ल का जब भी क्लियरेंस एंगल कम हो जाता तब भी इसका जो रेक एंगल होता है वो तो इधर तक आ जाता, मतलब रेक एंगल बड़ा हो जाता, ठीक है। तो रेक एंगल, चिज़ल में रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल ऑलवेज ऑपोजिट होता है। क्या होता है, क्लियरेंस एंगल कम होगा तो रेक एंगल बड़ा होगा और रेक एंगल बड़ा होगा तो क्लियरेंस एंगल कम होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और क्लियरेंस एंगल अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, क्लियरेंस एंगल अगर ज़्यादा होता ऐसे होता तो मेटल का अगर जब भी हम लोग चीज़ल के ऊपर हैमरिंग करते तो क्या होता, वो जो चीज़ल है मेटल में टोटली डीग होता है। डीग मतलब एक खनन बोलते हैं। तो डीग जब भी होता मेटल के अंदर बहुत डीपर काटिंग एक्शन होता है। जब भी हम लोग थोड़ा सा हैमरिंग करते तो मेटल के अंदर डीप तक चला जाता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग ज़्यादा क्लियरेंस एंगल दे देते हैं तो डीपर काटिंग एक्शन हो जाता है, और जब हम लोग कम क्लियरेंस एंगल देते तो ये मेटल के अंदर जाता नहीं है, स्लिप हो जाता, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। कौन सा एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग खींच के वायर बना सकते हैं, टेंशन में खींच के हम लोग वायर बना सकते हैं, इसमें कोई भी रप्चर या फ्रैक्चर कोई भी टूटता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग तार बनाते हैं, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में होता है। जो डक्टाइल मेटल होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और प्लास्टिक भी होता है। तो डक्टाइल मेटल का अंदर क्या आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब पता है, तो थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए और एक एक क्वेश्चन का साथ जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। टेनासिटी क्या होता है, जो एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसमें जो टेंसाइल फोर्स होता है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेनासिटी, ठीक है। तो टेनासिटी रॉट आयरन का होता है, कॉपर का होता है। तो आप लोग को जो एग्जाम्पल है वो भी याद रहना चाहिए, रॉट आयरन, कॉपर, इसका एग्जाम्पल होता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब क्या, कोई भी एक मेटल है उसका हम लोग कोई भी फोर्स देके हम लोग खींच रहे हैं तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग जितना फोर्स से हम लोग खींचे तो वो अगर उतना ही फोर्स रिलीज़ कर देंगे तो क्या होगा, इतना अगर तक फोर्स देने का टाइम इतना तक गया था, अगर फोर्स छोड़ दिया तो जहाँ था मतलब जितना शेप था उधर ही आ जाता, इधर ही आ जाता। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको बोलता है इलास्टिसिटी। जो शेप पहले था वही शेप में आ जाता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल होता है प्रॉपरली हीट ट्रीटेड स्प्रिंग। जो हीट ट्रीटेड स्प्रिंग होता है वो होता है इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल, ठीक है। और मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी होता है कोई एक मेटल का प्रॉपर्टी जिसमें एक मेटल, सोच लो इधर एक इतना मेटल है, ये मेटल को हम लोग स्प्रेड करना है, फैलाना है। तो फैल के क्या करता है, तो ये मेटल को स्प्रेड करके एक छोटा छोटा थीन शीट में हम लोग बदल देते हैं। तो ये जो मेटल है इसको हम लोग हैमरिंग या रोलिंग करके हम लोग पतला पतला शीट में बना सकते हैं, ठीक है। ये परमानेंटली ये हम लोग शीट में बनाते हैं, इसको हम लोग और कोई भी शेप में बदल नहीं सकते। और ये होता है लीड, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल होता है, ठीक है।
तो आप लोग को एग्जाम्पल भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। ये जो डायल कैलिपर है इसमें मेजरमेंट कितना है, तो पहले जानना है इसका लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट इधर दिया है 0.05 mm, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं इधर 25 mm क्रॉस किया, इधर 20 होता है, इधर 25 क्रॉस कर दिया, मतलब 25 mm हो गया। उसका बाद एक घर का ये जो लिस्ट काउंट मतलब एक घर का वैल्यू होता है 0.05, और इधर टोटल 24 घर को क्रॉस किया, मतलब 24 घर। अगर 24 का साथ 0.05 मल्टीपल कर देंगे तब आ जाता है 1.2। तो 1.2 इधर वर्नियर स्केल में है और मेन स्केल में 25 है, तो टोटल कितना होता है 26.2 mm, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग हो जाता है टोटल हो जाएगा रीडिंग 26.2 mm, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पहले देखना है मेन स्केल में क्या दिया है, मेन स्केल में 25 को क्रॉस किया और लिस्ट काउंट जितना है उसका साथ जितना घर को क्रॉस किया 24 घर में है, तो 24 मतलब 24 का साथ 0.05 को मतलब लिस्ट काउंट को गुना करना है, उसका बाद मेन रीडिंग का साथ जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का जो स्टॉक का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है डायल, ठीक है। तो डायल में हम लोग का रीडिंग दिखाता है। तो ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा डाउट है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट आंसर दे देते, डिस्क आंसर देते, कभी डायल देते, कभी ब्लेड देते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता निमी का हिसाब से और मेरा नॉलेज का हिसाब से, मैं जितना दूर ये यूज़ किया मेरा हिसाब से इसका राइट आंसर, और नीमी बुक में भी दिया है इसका राइट आंसर डायल है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज मत होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायल, ठीक है। तो आप जाके नीमी बुक फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का ऑफिशियल बुक है नीमी, तो इसमें गलती मत करना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अगर हम बात करेंगे वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, ये एंगल को मेजरमेंट करता है और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट होता है। ये मेन स्केल में इसका स्केल क्या होता है 23/12, 23 मेन स्केल होता है, 12 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। तो 23 मेन स्केल डिवीजन का साथ 12 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। इसमें एक्स पार्ट को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो है ये इसको बोलता है फेरूल, ठीक है। तो फेरूल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन आता है फेरूल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। फेरूल यूज़ करते हैं, जो वुडन हैंडल होता है उसको क्रैक होने से, टूटने से हम लोग बचाते हैं, क्रैक होने से हम लोग रुकते हैं, बचाते हैं, इसीलिए हम लोग फेरूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेरूल। नेक्स्ट, व्हिच फाइल इज़ यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। कौन सा एक फाइल होता है जो जॉब को फिनिशिंग साइज का आसपास लेके आता है, क्लोजली लेके आते हैं, तो वो फाइल होता है सेकेंड कट फाइल, ठीक है। और जो राफ फाइल होता है वो राफ फाइल रैपिडली बहुत ज़्यादा मेटल को रिमूव करता है, ठीक है। और जो बास्टर्ड फाइल होता है वो क्या करता है, हेवी रिडक्शन ऑफ मेटल, मतलब बहुत ज़्यादा मेटल को रिडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे ये जो काट का बात कर रहे हैं, काट, सिंगल काट, कार्ब काट, डबल काट, ये तीनों आता है काट का अंदर, ठीक है, काट का अंदर आता है। और एक काट होता है राफ्ट काट, ठीक है। और ये जो सेकेंड कट बता रहा है, ये सेकेंड कट आता है ग्रेड का अंदर, ठीक है, सेकेंड कट आता है ग्रेड का अंदर। और जो सिंगल कट होता है, सिंगल कट मतलब एक फाइल है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टीथ काटा है, और डबल कट मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन में टीथ काटा है, ठीक है। और सिंगल कट में क्या होता है, इसका जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। फाइल के एक्सिस का साथ जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम बात करेंगे 12 नंबर का, व्हिच फाइल हैज़ द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। कौन सा एक फाइल है जिसमें फाइल टोटली लेंथ वाइज पैरेलल रहता है, समांतर रहता है। तो कौन सा फाइल में होता है, वो हैंड फाइल में होता है, ठीक है। तो हैंड फाइल में कोई भी टेपर नहीं रहता, नहीं तो जनरली फ्लैट फाइल में क्या होता है 2/3 फ्लैट होता है और 1/3 टेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये हैंड फाइल में नहीं होता है। और हैंड फाइल में क्या होता है, सिंगल कट भी होता है, डबल कट भी होता है। तो फेसेस में क्या होता है, फेसेस में डबल कट होता है, और इसका जो साइड होता है, साइड में सिंगल कट होता है, और एक साइड में कोई भी टीथ नहीं रहता, क्योंकि एडजेसेंट साइड में फाइलिंग करने का टाइम यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो हैंड फाइल है, हैंड फाइल का दूसरा नाम होता है शेप एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हम लोग जनरली कास्ट आयरन यूज़ करते हैं,
कास्ट आयरन का बाद भी हम लोग कास्ट स्टील भी यूज़ करते हैं, तो दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, तो इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग मटेरियल से बनता है। जैसे स्पिंडल बनता है माइल्ड स्टील से, वाशर बनता है माइल्ड स्टील से, और इसका जो बॉक्स नट बनता है वो बनता है फॉस्फोरस ब्रोंज से। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट अलग अलग मटेरियल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश सरफेस। तो हम पहले ही बता दिया कि कौन सा एक मार्किंग मीडिया होता है जो मार्किंग मीडिया मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ही क्लियर लाइन देता है। तो कौन सा होता है? प्रूसियन ब्लू होता है। ये सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये जब सूख जाता है बहुत ही क्लियर लाइन देता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक मार्किंग मीडिया होता है जो जॉब का ऊपर अच्छा से चिपक जाता है, इट स्टिक्स टू द जॉब वेरी वेल। तो ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, व्हिच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ द राउंड बार। कौन सा एक कैलिपर यूज होता है कोई भी राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए, सेंटर पोर्शन को मार्क करने के लिए। सोच लो ऐसा कोई एक राउंड बार है, तो जो जेनी कैलिपर है वो उसका बेंड लेग को इधर साइड में लगा के हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, इधर से और एक मार्क करेंगे, इधर से और एक मार्क करेंगे, और इधर से और एक मार्क करेंगे। तो क्या होगा? इसका साथ इसको और इसका साथ इसको अगर जोड़ देंगे तो इसका ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट आ जाता है। तो जेनी कैलिपर हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी राउंड बार का सेंटर पोर्शन निकालने के लिए। और भी क्वेश्चंस आता है जेनी कैलिपर से। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है? जेनी कैलिपर का दूसरा नाम होता है हार्माफोर्डाइट कैलिपर, हार्माफोर्डाइट कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स पार्ट का नाम क्या होता है? इस पार्ट का नाम होता है पाइवोट या फल्कम। ठीक है, तो इधर क्या है? इधर फल्कम है। अगर पाइवोट भी रहता तो पाइवोट भी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है यूनिवर्सल बीवेल गेज। ठीक है, तो बीवेल गेज से हम लोग क्या करते हैं? बीवेल गेज जो होता है इसका दो पार्ट रहता है, एक पार्ट और एक पार्ट, दो पार्ट रहता है। तो बीवेल गेज से क्या होता है? हम लोग कोई भी एंगल को चेक कर सकता है, लेकिन इससे हम लोग मापते नहीं। तो ये होता है इनडायरेक्ट एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, गेज जब भी बोला है, हम पहले ही बता दिया, गेज जब भी बोलते हैं तब वो हो जाता है एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये होता है एक इनडायरेक्ट एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो एंगल हम लोग बीवेल गेज से माप नहीं सकते तो वो एंगल हम लोग मापने के लिए और एक एक्स्ट्रा ब्लेड को यूज़ करते हैं, ये ब्लेड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो गेज होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बीवेल गेज। जो कॉम्प्लिकेटेड एंगल, जो जटिल एंगल हम लोग बीवेल गेज से माप नहीं सकते हैं, चेक नहीं कर सकते, उस एंगल को हम लोग चेक करने के लिए और एक ब्लेड को, एडिशनल ब्लेड को ऐड करते हैं, और जिसका नाम हो जाता है यूनिवर्सल बीवेल गेज। ठीक है, तो यूनिवर्सल बीवेल गेज से हम लोग एंगल को चेक करते हैं, और इसका जो एक्यूरेसी होता है वो होता है 1 डिग्री। आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, व्हिच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। कौन सा एक फाइल यूज़ होता है? नैरो ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप रहता है, मतलब छोटा छोटा ग्रुप, और एंगल्स रहता है, उधर हम लोग फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ करते हैं? नाइफ एज फाइल हम लोग यूज़ करते हैं। नाइफ एज फाइल का जो एंगल होता है वो होता है 10 डिग्री, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है शार्प ट्रायंगल, बहुत शार्प ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसका एंगल 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। स्क्वायर फाइल, हम लोग स्क्वायर जगह में कोई भी जॉब है उधर कॉर्नर को हम लोग को टोटली स्क्वायर करना है, 90 डिग्री बनाना है, तो हम लोग स्क्वायर फाइल यूज़ करते हैं। हाफ राउंड फाइल हम लोग क्या करते हैं? कोई भी हाफ राउंड जॉब को बनाने के लिए, कोई भी कार्व बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रायंगुलर फाइल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? एंगल में हम लोग यूज़ करते हैं, कोन में हम लोग यूज़ करते हैं, कोन मतलब कॉर्नर में हम लोग फाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है ट्रायंगल, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, व्हिच चीज़ेल इज़ यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। कौन सा चीज़ेल यूज़ होता है ऑयल ग्रुप या हाफ राउंड कार्व करने के लिए यूज़ होता है? तो मैं पहले ही बता दिया, हाफ राउंड नोज चीज़ेल यूज़ होता है। ठीक है, और इसका जो कटिंग एंगल होता है वो होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, कटिंग एंगल इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, नेम द फाइल। ये जो फाइल है इस फाइल का नाम क्या है? ये रिफलर फाइल होता है। इसका वेरियस शेप होता है, अलग अलग शेप होता है। ठीक है, और अलग अलग क्रॉस सेक्शन भी होता है, और ये डाई सिंकिंग पर्पस में या एनग्रेविंग, खोदाई कार्य में यूज़ होता है। सिल्वर स्मिथ वो भी यूज़ करता है ये फाइल। तो इस फाइल का नाम हो जाता है
रिफलर फाइल, ठीक है। और क्रॉसिंग फाइल जो होता है, क्रॉसिंग फाइल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाफ राउंड फाइल का जगह हम लोग क्रॉसिंग फाइल यूज़ करते हैं। तो क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम होता है फिश बैक फाइल। बैरेट फाइल जो होता है, बैरेट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगल होता है, ठीक है। और नीचे जो वाइड फेस रहता है, चौड़ा फेस रहता है, इधर सिर्फ टीथ रहता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर होता है। और जो मील्स ऑफ फाइल होता है, मील्स ऑफ फाइल यूजुअली फ्लैट होता है, लेकिन इसका जो एज होता है कभी कभी स्क्वायर भी होता है और कभी कभी राउंडेड भी होता है, गोल भी होता है, ठीक है। और मील्स ऑफ फाइल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे वुड वर्किंग सॉ, जो वुड वर्किंग हैक्सो होता है उसका टीथ को हम लोग शार्पनिंग करने के लिए मील्स ऑफ फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस। ये जो वाइस है, इस वाइस का नाम क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट वाइस के बारे में कुछ जानना चाहते तो मेरा चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। वाइस रिलेटेड में एक वीडियो अपलोड किया, उसमें हर वाइस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसमें किसी का भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो वाइस है, मैं कुछ टाइम पहले ही बता दिया, ये वाइस का नाम होता है पिन वाइस। इसका एक हैंडल रहता है और इसका एक कॉलेट रहता है। कॉलेट में ये सेट्स ऑफ चक रहता है। तो ये चक क्या करता है, कोई भी पिन जैसा जॉब को होल्ड करता है, इसलिए इसका नाम होता है पिन वाइस, ठीक है। स्मॉल जॉब को होल्ड करता है। और ये जो हैंडल है, हैंडल को रोटेट करके हम लोग चक को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। इसमें कौन सा ग्राइंडिंग मशीन हेवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज़ होता है। पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन हेवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चीज़ेल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो बोल रहे हैं कौन सा चीज़ेल यूज़ होता है चेन ड्रिलिंग के बाद जो मेटल रहता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो वो होता है वेब चीज़ेल। मैं कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हिच फाइल इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। तो मैं एक क्वेश्चन भी कुछ टाइम पहले डिस्कस कर दिया कि वुड वर्किंग सॉ का जो टीथ होता है उसको शार्प करने के लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज़ करते हैं, मील्स ऑफ फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजुअली फ्लैट फाइल होता है। नेक्स्ट, व्हेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। हैमर का जो वेट होता है वो कहाँ स्टैम्प हुआ रहता है, मतलब कहाँ लिखा रहता है, वो लिखा रहता है चीक पोर्शन में, इसीलिए इसको हम लोग सॉफ्ट रखते हैं, नरम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं जितना चाहता हो सके डिटेल्स में डिस्कस कर दिया, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर का, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर। मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है विदाउट रप्चर, मतलब कोई भी फ्रैक्चर वगैरह मतलब टूटता नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है कौन सा प्रॉपर्टी मेटल का, वो होता है टेनासिटी, ठीक है। तो टेनासिटी प्रॉपर्टी मेटल का टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट का नाम क्या है, एक्स पार्ट का नाम है एनविल, ठीक है। तो इस एक्स पार्ट का नाम है क्या, एनविल। तो एनविल किस मेटल से बनता है, क्वेश्चन ए भी पूछता है। तो एनविल बनता है टंगस्टन कार्बाइड से, टंगस्टन कार्बाइड से एनविल बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे और भी बात करेंगे, ये होता है स्पिंडल, ठीक है। और ये होता है बैरल, ये होता है थिम्बल, ये होता है रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप में हम लोग का एक थ्रेड रहता है, वो होता है बाट्रेस थ्रेड, ठीक है, जिसका जो डेप्थ होता है वो होता है 0.75 इंटू पिच। तो रैचेट स्टॉप में कौन सा थ्रेड रहता है, बाट्रेस थ्रेड रहता है, उसका डेप्थ होता है 0.75 इंटू पिच। तो रैचेट स्टॉप का काम क्या होता है, रैचेट स्टॉप प्रिवेंट्स एक्सेसिव प्रेशर बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल, मतलब एक यूनिफॉर्म प्रेशर देता है, एक्सेसिव प्रेशर देने से रोध करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका एक रेंज होता है 50 से 75 रेंज होता है, जैसे 75 से 100 होता है, और 0 से 25 भी होता है, 25 से 50 होता है, ऐसे ऐसे 25 करके बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्पिंडल लॉक का काम क्या होता है, स्पिंडल लॉक से स्पिंडल को लॉक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट क्या होता है, वो होता है 0.01 mm, ठीक। और इधर अगर मेट्रिक का, अगर वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर का हो जाता तो क्या होता, 0.001 mm हो जाता, ठीक है। और अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछता तो हो जाता 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें जो एक्स पार्ट है, इस एक्स पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट एंगल को इंडिकेट कर रहा है,
ठीक है, तो पॉइंट एंगल इंडिकेट कर रहा है। तो मैं पहले ही बता दिया कि चीज़ेल और ड्रिल का पॉइंट एंगल डिपेंड करता है मटेरियल का हार्डनेस का ऊपर। ठीक है, ये जो हार्डनेस होता है उसका मटेरियल का हार्डनेस के ऊपर पॉइंट एंगल डिपेंड करता है। तो पॉइंट एंगल जनरली हम लोग कितना रखते हैं, 118 डिग्री रखते हैं। ठीक है, ड्रिल का पॉइंट एंगल जनरली 118 डिग्री होता है। ड्रिल का चीज़ेल एज एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है, 8 to 12 डिग्री होता है। जनरली यूज़ होता है, जनरली मतलब माइल्ड स्टील के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और अगर 8 to 15 देता तो वो माइल्ड स्टील के लिए नहीं होता, ये टोटल रेंज होता है क्लियरेंस एंगल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में कौन सा टेपर होता है, तो ड्रिल सैंक या रिमर सैंक, कोई भी सैंक में हम लोग कौन सा टेपर यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं मोर्स टेपर। ठीक है, तो मोर्स टेपर MT, तो इसका रेंज होता है MT0 से MT7। ठीक है, MT7 तक। और ड्रिल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MT1 से MT5 तक। ठीक है, मोर्स टेपर 1 से मोर्स टेपर 5 तक। नेक्स्ट, मोर्स टेपर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, ऑलमोस्ट 3 डिग्री होता है। आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ड्रिल ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो टेपर सैंक ड्रिल होता है ना, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं। और जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है उसके लिए हम लोग चक की यूज़ करते हैं। चक में जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल को हम लोग होल्ड करते हैं और चक की से हम लोग ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टैप रेंज यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, मतलब जटिल जगह में हम लोग, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड जगह में हम लोग कौन सा टैप रेंज यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं टी हैंडल टाइप टैप रेंज होता है। ऐसे एक टैप रेंज होता है। ठीक है, टी हैंडल रहता है और कॉम्प्लिकेटेड मतलब इधर अगर सॉलिड डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज को अगर हम लोग पुट नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, टी हैंडल टैप रेंज हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, टी हैंडल टैप रेंज में एक कॉलेज चौक रहता है, उससे हम लोग टैप को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जनरली अगर हम लोग को पूछेगा कि कौन सा टैप रेंज हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो हम लोग डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका साइज होता है 175 mm, 250 mm, 300 mm होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए फीड का यूनिट क्या होता है, फीड का जो यूनिट मतलब फीड क्या होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में, एक रोटेशन में जितना जाता है, ड्रिल जितना अंदर जाता है उसको बोलते हैं फीड। तो एक रोटेशन मतलब एक रिवोल्यूशन में क्या होता है, जितना जाता है, तो mm पर रिवोल्यूशन, इसीलिए फीड का यूनिट हो जाता है mm पर रिवोल्यूशन, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें एक्स पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, डेप्थ बार को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या करता है, डेप्थ को मेजरमेंट करता है। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका द्वारा हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट भी ले सकते हैं, इनसाइड मेजरमेंट भी ले सकते हैं और डेप्थ का भी मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें 3 हेड रहता है, एक होता है प्रोटेक्टर, दूसरा होता है स्क्वायर हेड और तीसरा होता है सेंटर हेड। जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका रेंज होता है 0 to 180 डिग्री होता है और इसका जो एक्यूरेसी लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका साथ एक स्पीड लेवल रहता है। स्पीड लेवल क्या करता है कि जॉब को मार्किंग का टाइम की मेजरिंग का टाइम ये टोटली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं वो मेज़र करता है, वो देखता है। और क्या करता है, हम लोग जो प्रोटेक्टर हेड होता है वो हम लोग मेजरिंग या हम लोग मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। 10 से 180 डिग्री इसका रेंज होता है, इसका बीच में कोई भी एंगल को मेज़र या मार्किंग करने के लिए यूज़ होता है। और सेंटर हेड में क्या होता है, सेंटर हेड क्या करता है, सेंटर हेड ओनली कोई भी जॉब का इजीली सेंटर पोजीशन निकालता है। सेंटर हेड क्या काम करता है कॉम्बिनेशन सेट का, तो कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड राउंड जॉब का सेंटर पोर्शन निकालता है। और स्क्वायर हेड क्या करता है, इसका 2 मेजरिंग फेसेस होता है, एक होता है 90 डिग्री और एक होता है 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को मेज़र करता है, 45 डिग्री और 90 डिग्री एंगल को मेज़र करता है और ये मार्किंग भी करता है। तो जो स्क्वायर हेड होता है वो कभी कभी जो स्लॉट का डेप्थ होता है, डेप्थ का भी मेज़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। जो ट्राई स्क्वायर होता है, जो कोई भी जॉब 90 डिग्री में है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का जो एक्यूरेसी होगा कितना होता है,
तो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 10 mm लेंथ में 0.002 mm एक्यूरेसी होता है। और ट्राई स्क्वायर बनता है किस मेटल से? हार्ड एंड स्टील से बनता है। इसका दो पार्ट होता है, एक ब्लेड होता है और एक होता है स्टॉक होता है, ठीक है। तो एक ब्लेड और एक होता है स्टॉक। तो ट्राई स्क्वायर का साइज किसका ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द ब्लेड, ब्लेड का लेंथ का ऊपर इसका साइज डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, व्हिच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क? विटनेस मार्क के लिए हम लोग कौन सा पंच यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं डॉट पंच, ठीक है। तो हम लोग जनरली दो पंच के बारे में जानते हैं, सेंटर पंच और एक होता है प्रिक पंच। सेंटर पंच होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो सेंटर ड्रिल करने से पहले हम लोग सेंटर पंच करते हैं। और जो प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच 30 भी होता है और प्रिक पंच 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच 60 डिग्री को ही बोलता है डॉट पंच, ये विटनेस मार्क के लिए यूज़ होता है। और प्रिक पंच 30 डिग्री होता है, डिवाइडर को पोजिशनिंग देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट? बोल रहे कौन सा कैलिपर है जिसमें एक डिवाइडर पॉइंट है, ठीक है, और एक लेग मतलब और एक पैर बेंट है। तो ये कौन सा कैलिपर है? ये जेनी कैलिपर है। इसका दूसरा नाम होता है हार्मोफोडाइट कैलिपर, और होता है बेंड लेग कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर दिया, तो आप देख सकते इतना ज़्यादा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सरफेस गेज? इसमें जो सरफेस गेज में जो एक्स पार्ट है, इसमें एक्स पार्ट क्या, इसका नाम क्या है? स्नैग है, ठीक है, स्नैग है। ये पैरेलल लाइन खींचने में मदद करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट? ये जो कॉम्बिनेशन सेट है इसमें एक्स पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये प्रोटेक्टर हेड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर हेड को इंडिकेट कर रहा है। प्रोटेक्टर हेड का रेंज होता है 0 to 180 डिग्री होता है। इसका बीच में कोई भी एंगल को मेजर या मार्किंग करते मदद करता है। और इसका लीस्ट काउंट होता है, इसका एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, व्हाट टाइप ऑफ डाटूम इज फॉलोड? इसमें कौन सा डाटूम है? ए डाटूम को बोलता है एज डाटूम। सब एज से स्टार्ट हुआ इसीलिए एज डाटूम इसको बोलते हैं। एज से स्टार्ट हुआ इसीलिए एज डाटूम, ठीक है। तो ए डाटूम को याद रखना चाहिए। ये ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा आता है, आप लोग को याद रहना चाहिए एक एक ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक? इसमें पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? इसका नाम होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एक क्या करता है, इसमें दो टेपर्ड ब्लॉक है, टेपर्ड ब्लॉक है, आप देख सकते हैं ऐसे एक टेपर्ड ब्लॉक है। ये दो टेपर्ड ब्लॉक क्या करता है, दोनों का ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है। और इसका बीच में जो असेंबली है इसको बोलते हैं टांग एंड ग्रूव असेंबली, टांग एंड ग्रूव असेंबली। तो क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि इन दोनों का बीच में कौन सा असेंबली है? टांग एंड ग्रूव असेंबली रहता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि जब भी हम लोग मशीन भाइस में जॉब को होल्ड करते हैं तो तब उसका हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक यूज़ करते हैं, एडजस्टेबल या सॉलिड पैरेलल ब्लॉक यूज़ करते हैं। मशीन भाइस में जॉब को जब भी पकड़ते हैं उसका हाइट रेज करने मतलब बढ़ाने के लिए हम लोग पैरेलल ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चीज़ेल इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन कीवे? कीवे से मेटल को रिमूव करने के लिए कौन सा चीज़ेल यूज़ होता है? कीवे से मेटल को रिमूव करने के लिए या कीवे बनाने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ेल यूज़ करते हैं? केप चीज़ेल या क्रॉस कट चीज़ेल, ठीक है। तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, व्हिच फाइल इज़ हैविंग रोज ऑफ टीथ काट इन वन डायरेक्शन? कौन सा एक फाइल का टीथ काटा रहता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में? तो मैं पहले ही बता दिया, सिंगल कट फाइल का एक ही डायरेक्शन में टीथ काटा रहता है, ठीक है। तो जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, फाइल के एक्सिस के साथ एंगल होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, व्हिच फाइल इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? कौन सा फाइल यूज़ होता है वुड और लेदर को फाइलिंग करने के लिए? तो रफ स्कर्ट फाइल यूज़ होता है। तो ये काट के हिसाब से फाइल है। तो रफ स्कर्ट फाइल, ये जो फाइल है इसका फाइल का शेप क्या होता है? ये हाफ राउंड शेप होता है, ठीक है। तो हाफ राउंड शेप होता है और इसका जो टीथ होता है उसका शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है। तो अब लोगों को 2 पॉइंट याद रहना चाहिए, रफ स्कर्ट फाइल का शेप होता है हाफ राउंड और रफ स्कर्ट फाइल का जो टीथ का शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पिच ऑफ ब्लेड इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन? कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज को काटने के लिए हम लोग कौन सा पिच यूज़ करते हैं? 1.8 mm पिच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए। हैक्सो के बारे में कुछ जानना है तो
मेरा चैनल में जाके हेक्सो का रिलेटेड जो भी पॉइंट है मैं बता दिया एक वीडियो में। तो हेक्सो चैप्टर से मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ हैमर इज़ यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। रिवेटिंग पर्पस के लिए हम लोग कौन सा हैमर यूज़ करते हैं, स्लेज हैमर या बॉल पिन हैमर या क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। तो पहले मैं बता दिया हम लोग यूज़ करते हैं बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो स्लेज हैमर का वेट कितना होता है, स्लेज हैमर हम लोग फोर्जिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, इसका वेट होता है 3 to 9 kg वेट होता है, ठीक है। तो जो क्रॉस पिन होता है वो क्रॉस टू द हैंडल, हैंडल का क्रॉस होता है, और स्ट्रेट पिन हैमर हैंडल का स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट पिन हैमर कॉर्नर में यूज़ होता है, और क्रॉस पिन हैमर यूज़ होता है कोई भी मेटल को एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो स्लेज हैमर हम लोग फोर्जिंग में यूज़ करते हैं। फोर्जिंग में जैसे कोई भी जॉब का शेप को बदलना है तो फोर्जिंग में हम लोग स्लेज हैमर यूज़ करते हैं, बहुत भारी होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ काटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो पहले जानना है काटिंग स्पीड क्या है। काटिंग स्पीड अगर किसी का पता है तो इसका यूनिट भी पता रहेगा। तो काटिंग स्पीड मतलब ड्रिल 1 मिनट में कितना मेटल काट सकता है उसको बोलते हैं काटिंग स्पीड। तो कितना मेटल काट सकता है मिनट में, तो होता है मीटर पर मिनट, इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना मीटर मेटल काट सकते हैं उसको बोलता है काटिंग स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, और mm पर रेवोल्यूशन किसका यूनिट है, इसका फीट का यूनिट होता है mm पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिल। इसमें ड्रिल में जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट का नाम क्या है, एक्स पार्ट का नाम है लीप, ठीक है। और ए जो पार्ट का नाम क्या है, ए एंगल का नाम होता है पॉइंट एंगल, इसका नॉर्मल पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स पार्ट इंडिकेट कर रहा है, तब देख सकते हैं एक्स पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ड्रिल चक को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल के लिए हम लोग ड्रिल चक यूज़ करते हैं, और जब टेपर्ड सैंक ड्रिल होता है उसके लिए हम लोग स्लीव या सॉकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेपर्ड सैंक ड्रिल को निकालने के लिए, मशीन स्पिंडल से निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं। और स्ट्रेट सैंक ड्रिल को चक से खोलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चक्की यूज़ करते हैं। तो आज था टोटल 50 क्वेश्चन जो था बेसिक फिटिंग का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा, आज का एक्सप्लेनेशन जितना ज़्यादा हो सके मैं एक्सप्लेन किया, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भी अच्छा वीडियो पाने के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहना, और सबका साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट करके बताना वीडियो कैसे बना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।